वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करने वाले हैं, अपने पास जो प्रश्नावली चल रही थी, जो मैट्रिसेस थी, जो प्रश्नावली 3 है अपने सीबीएसई आरबीएसई में, तो उसकी प्रश्नावली 3 जो वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। उसकी जो विविध जो प्रश्नमाला बची है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको आज अपन सोल्व कर लेते हैं। आज और कल का जो वीडियो लेक्चर है इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से अपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4 डिटर्मिनेंट्स। तो बात करते हैं आज अपन किसकी भाई, विविध 3 की। तो इसके अंदर देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसमें थे भाई, अरे ये है तो गणितीय आगमन सिद्धांत के, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर 4, चौथी प्रश्नावली आपके पास में थी, वहां आपने गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा था। और गणितीय आगमन सिद्धांत से आपने क्या किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया होगा। अरे जैसे वहां पर आता था इस टाइप से कि 1 + 2 + 3 + डेढ़ ऐसे n तक, तो इसका अपने को ये सिद्ध करना होता था भाई n + 1 बटा 2। ऐसे मान लो अपने को और मिला होगा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, तो इसको अपन सोल्व करते थे तो इस तरीके से अपने को आया करता था। अरे इस तरीके से मिलता था, ठीक है। तो इनको अपन सिद्ध कैसे करते थे, तो इसका तरीका आपको पता होना चाहिए। यहां तो केवल क्या है, जो मैट्रिक्स है इसमें अपने को क्या करना है, जो गणितीय आगमन सिद्धांत है उसको यूज में लेना है, इसको काम में लेना है। तो काम में कैसे लेते थे, पहले तो अपन ये बात करते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत में होता क्या था। तो 3 स्टेप यहां काम की होती है, 3 स्टेप अपने को करनी होती है। क्या क्या करनी होती है, देखो गणितीय आगमन सिद्धांत ये होता है कि अपने को फॉर्मूला पहले ही दे दिया करता है। अरे फॉर्मूला या कोई भी चीज अपने को दे दिया करता है। आगमन का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये फॉर्मूला दे दिया कि इसका जो आंसर आने वाला ये आने वाला है, अब ये बोल रहा है कि बस सिद्ध करो आप तो कि इसका ये आंसर आएगा। तो अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले एक तो होता है चेक करना। चेक कैसे करते हैं, तो आप n = 1 रख करके चेक करते थे। अरे क्या करते थे भाई, n = 1 रखते थे, चेक करते थे। n = 1 का मतलब पहला पद, अरे इधर जो है ना कितने पद है भाई, n पद है, तो इधर क्या हो गया भाई, पहला पद। पहला पद यही तो है, तो 1 का क्यूब कितना हो गया था भाई 1। अरे LHS में तो आ गया 1। और इधर वाला पद देखोगे तो इधर n की जगह 1 रख लेना, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 और 1 कितना हो गया भाई 2, 2 का स्क्वायर 4/4। तो इधर भी सोल्व करने पर क्या आ रहा है भाई, 1 ही आ रहा, तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब अभी तक तो अपना सही है, अभी तक तो अपना क्या सही है भाई, n = 1 पर तो सही है कि ये कंडीशन है सेटिस्फाई कर रही है। फिर अपन ये सोचते हैं कि क्यों ना n = 2 रख लूं, n = 3 रख लूं, ऐसे चेक ही थोड़ी ना करते रहेंगे। तो अपन क्या करते हैं, अरे अपन ने ये मान लिया n = 1 पर सत्य है, अरे n = 1 रखने पर सही आया है, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि n = 3 रखूंगा तो उस पर भी सही आएगा। n = 10 रखूंगा तो उस पर भी क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। अरे n = 10 रखूंगा तो उस पर भी सही आना चाहिए, ठीक है। और अपन तो अपनी ये मान लेते हैं कि n = 1 पर सही है। तो n = देखो पहली स्टेप तो ये हो गई अपनी। पहली स्टेप क्या है भाई, n = 1 पर अपने को चेक करना है सही है या गलत है। नंबर 2, स्टेप नंबर सेकंड क्या, चलो इधर लिख देता हूँ। स्टेप नंबर सेकंड क्या होती है, तो स्टेप नंबर सेकंड ये है कि अपन ये मान लेते हैं कि n = 10 पर भी सही होगा, 12 पर भी सही होगा, 100 पर भी सही होगा। तो मैं सारे तो रख के देख नहीं सकता, तो अपन क्या मान लेते थे भाई, n = m पर भी सत्य होगा, ये अपन मान लेते थे। और फिर अपने को क्या करना होता था, अपने को ये सिद्ध करना होता था स्टेप थर्ड में कि n जैसे मान लो मैंने ले लिया n = 10 ले लिया, n = 10 पर सही है, तो यदि n = 10 पर सही है तो n = 11 पर भी तो सही होना चाहिए। और यदि n = मान लो 50 पर सही है तो n = 51 पर भी सही होना चाहिए। तो ये अपने को क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। जैसे मैंने मान लिया कि n = m पर सही है, अरे n = m पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो अपने को ये चेक करना होता है कि n = m + 1 पर, अरे जस्ट अगले नंबर पर भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। अरे n = मैंने 1 रखा, इस पर सही है तो 2 पर भी सही होना चाहिए, 2 पर सही है तो 3 पर भी सही होना चाहिए, 3 पर सही है तो 4 पर भी सही होना चाहिए। तो मैंने मान लिया n = m पर सही है तो इससे अगले नंबर पर भी सही होना चाहिए, n = m + 1 पर भी सही होना चाहिए। यदि आप इसको क्या कर दोगे, सिद्ध कर दोगे, तो अपना क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही तो अपने को सिद्ध करना होता है कि ये जो कंडीशन है हर बार क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब इसका फॉर्मूला यही होगा, इसको सोल्व करने पर यही आएगा। यही अपना आगमन सिद्धांत होता है। अरे 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, आगमन और निगमन। तो आगमन में होता क्या है, अपने को दे दिया करता फॉर्मूला, उसको कैसे भी करके अपने को लाना है, ठीक है। कोई उदाहरण देखो, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की। देखो 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। 3 स्टेप क्या है मैंने बता दिया है। आपको क्या करना है भाई, n = 1,
रख के देखना है, सही है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यदि यही गलत हो तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, तो फिर सिद्ध हो ही नहीं पाएगा। यदि यही गलत हो गया तो आगे अपन जा ही नहीं पाएंगे। तो पहली चीज तो ये तो सही आएगी ही आएगी, और एन बराबर एम रखोगे तो माना इस पर भी सही है। तो ये दो चीज तो है ही है। बस अपने को मेन काम कहाँ करना होता है भाई, स्टेप नंबर 3 में। तो बात करता हूँ, देखो किसका करते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किसका भाई, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला क्या भाई, ए बराबर तो उसने दे दिया 0 1 1 0। अब आप ये मत सोचना कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये अपने पास इकाई अवयव है, नहीं है, है ना। इकाई अवयव तो कब होती है, जब 1 0 0 1 होता। अब ये ए है, कुछ भी दे सकता है, इसकी इच्छा है, जरूरी नहीं ये दे ना। अब यहाँ पर आप बात करो, अरे एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन, ठीक है। इस एन का मतलब क्या है, यहाँ जो एन काम में आ रहा है, ये जो एन है वो अपने को लेना किस में से भाई, एन मतलब प्राकृत संख्या में से लेना है, जो नेचुरल नंबर है उसको यूज में लेना है, ठीक है, लेऊंगा। और बोल रहा है कि सिद्ध करो, ये सिद्ध करो कि इसके बराबर ये होगा। तो आपको पता जो सिद्ध करना है, जो सिद्ध क्या करना भाई, आप लिख लेना। आप यहाँ पर क्या करोगे, जो सिद्ध करना वो लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई, स्टेप फर्स्ट में क्या करूंगा भाई, तो स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि n बराबर 1 रखने पर क्या रखूंगा भाई, n बराबर 1 रखने पर। तो n बराबर 1 रखता हूं, ठीक है। जो अपने को सिद्ध करना है ना, जो अपने को सिद्ध करना है, इसमें मैं क्या करूंगा, n की जगह 1 रख लूंगा। तो n की जगह 1 रखिए, देखो n की जगह 1 रखता हूं, तो यहां कितना हो गया भाई, ai प्लस ba की घात कितनी होगी भाई, n की जगह 1 रखूंगा तो घात 1 आ गई, ठीक है। बस हो गया, लिखने की आवश्यकता अपने को है नहीं। यहाँ भी n की जगह 1 रखोगे तो कितना हो गया, अरे a की घात 1, लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो ये आ गया ai प्लस n की जगह 1 रख दीजिए। मैं रख ही देता हूँ एक बार के लिए ना, 1 की घात n की जगह 1 रखोगे तो 1 - 1 कितना हो गया भाई, 0। ये अपने पास में b है, ये अपने पास a है। मैंने केवल और केवल क्या किया है, n की जगह 1 रखा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो n की जगह 1, और a की घात 0 आपको पता है, किसी की भी घात 0 होती है तो उत्तर 1 ही आता है। अरे 1 गुणा 1 करोगे तो 1 ही आएगा, अरे 1 को इससे गुणा करोगे तो यही आ गया, ठीक है। अरे इसको आराम से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया बस ऐसे। तो बताओ LHS और RHS बराबर हो गए कि नहीं, बिल्कुल बराबर हो गए। इधर ai प्लस बी आ रहा है, इधर भी ai प्लस ba आ रहा है। तो इसका मतलब अपने को लिख देना है कि ये जो दे रखा है अपने को n बराबर 1 पर क्या है भाई, सत्य है। अरे n बराबर 1 पर क्या है, सत्य है, ठीक है, सही है। ये जो अपनी कंडीशन दे रखी है वो n बराबर 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, स्टेप सेकंड, ठीक है, ये तो अपनी होगी स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी भाई, स्टेप सेकंड की। तो ये लीजिए स्टेप सेकंड में अपन क्या करते हैं भाई, तो स्टेप सेकंड में मैंने आपको बताया है n बराबर कितना रखे देखूंगा। अरे मैंने ये माना n बराबर 1 पर सही है, माना क्या, सिद्धि कर दिया कि n बराबर 1 पर सही है। तो अब मैं ये मानूंगा, क्या मानूंगा कि n बराबर m पर भी, अरे n बराबर m पर भी क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। माना, ये क्या किया भाई, माना n बराबर m पर भी क्या होगा, सत्य होगा। ये मान के चल रहा हूँ, n की जगह कुछ भी रख लो उस पर सही होगा, चाहे n बराबर 10 रखो चाहे 20 रखो, उस पर सही होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मान रहा हूँ अपने मन से, ठीक है। तो मैं n की जगह m रख देता हूँ, तो जहां भी मेरे को n दिख रहा है तो उसकी जगह m रख दूंगा बस। अरे बस n को हटा के m लिखूंगा, ai प्लस ba की घात, n की जगह क्या रखूंगा भाई, m रखूंगा। n की जगह कितना रख देता हूँ भाई, m रख देता हूँ, प्लस कितना है भाई, n की जगह क्या रखूंगा भाई, m रखूंगा, और a की घात m - 1। अरे बस n की जगह m ही रख रहा हूं, और कोई अपना विशेष काम यहाँ नहीं है, ठीक है। और इसको हमेशा दे लेना है समीकरण नंबर 1, तो इसको मैंने दे लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। n बराबर 1 हो गया, ये अपन ने मान लिया। नंबर 2, स्टेप सेकंड भी अपनी हो गई है, ठीक है। मेन जो काम होता है वो कहाँ पर है भाई, स्टेप थर्ड में ही है। इतना तो सभी समझ में आ गया होगा। n बराबर मैंने 1 रख के चेक किया, तो n बराबर 1 रखने पर दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब n बराबर 1 पर सत्य है। और n बराबर 1 पर सत्य है, तो मैंने बोला कि अपन ये मान के चलेंगे कि n बराबर कुछ भी रख लो उस पर सत्य ही होगा। तो मैंने n बराबर कितना रख लिया भाई, m रख लिया। अरे बाकी ये जो काम है 11th क्लास में आपने बहुत सारे प्रश्न किए थे, प्रश्नावली 4 में यही इसी प्रकार के क्वेश्चंस थे, उनको अपने इसी तरीके से सोल्व किया था। तो n बराबर m पर भी क्या होगा भाई, सत्य होगा। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि अरे पिछली बार क्या था, जो अपने पास में कोरोना के कारण क्या हुआ था, सिलेबस कम कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था,
तो कम होने के कारण क्या हुआ था, ये जो चैप्टर था जो गणितीय आगमन सिद्धांत वो वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन अरे अधिकतर स्कूलों के अंदर क्या हुआ है, जो टीचर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, जो सभी जो प्रश्नावली है उनका बेसिक तो करवाया ही करवाया है। तो वहाँ पर आपको ये करवाया जरूर होगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो मैंने स्टार्टिंग से आपको तरीका समझा दिया क्या क्या करना होता है। स्टेप फर्स्ट क्या, n बराबर 1 रखने पर चेक कर लो कि LHS और RHS बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। स्टेप सेकंड में क्या करोगे, n की जगह m रख लेना। तो अपन ये मान लिया कि n बराबर m पर भी सत्य होगा, और अपन ये मानते ही थोड़ी ना चलेंगे, कुछ सिद्ध भी तो करना है। तो अपन क्या करते हैं भाई, स्टेप थर्ड में अब अपन करते हैं, क्या करते हैं भाई, स्टेप थर्ड में क्या करूंगा भाई, तो स्टेप थर्ड के अंदर मैं ये करूंगा कि n बराबर m प्लस 1। अरे मान लो n बराबर 10 पर सही है, तो 10 से अगला 11 पर भी तो सही होना चाहिए ना, मानते थोड़ी ना चलेंगे। ठीक है, तो n बराबर m प्लस 1 पर भी, n बराबर m प्लस 1 पर भी सत्य होना चाहिए। अब यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसने बोल दिया होना चाहिए, होना चाहिए मतलब मेरे को सिद्ध भी करना पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा। हो गया तो इसका मतलब ये अपना सिद्ध हो गया, और नहीं हुआ तो गलत हो गया। ठीक है, अपना गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिद्ध करवाना ही है ना। ठीक है, तो n बराबर m प्लस 1 रख देता हूँ। अरे बस मैं n की जगह क्या रख रहा हूँ भाई, सॉरी, इस n की जगह मैं क्या रखूँगा, m प्लस 1 रखूँगा। तो रख दीजिए ai प्लस ba की घात कितना रखूँगा भाई, m प्लस 1। ठीक है, बराबर a की घात n की जगह क्या रखूँगा भाई, m प्लस 1, और यहाँ पर कितना है भाई, i है। ठीक है, n की जगह कितना रख देता हूँ भाई, m प्लस 1 रख देता हूँ, और a की घात जब यहाँ क्या रखोगे भाई, m प्लस 1 रखोगे, और अरे n की जगह मैं रख रहा हूँ, इस n की जगह मैं क्या रख रहा हूँ भाई, m प्लस 1, और ये -1 तो पढ़ाइए, तो 1 से 1 तो गया, आप अगली लाइन में उड़ा लीजिए ना। और यहाँ पर क्या है भाई, b है। अब बस कैसे भी क्या करना है अपने को, LHS सोल्व करके क्या लाना है, RHS। अब LHS सोल्व करके RHS नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, LHS हल हो गया तो फिर किसको हल कर लेना भाई, RHS को भी सोल्व कर लेना, तो क्या हो जाएगा, अपना सिद्ध हो जाएगा। अरे कई बार क्या होता है, LHS को सोल्व करने पर RHS नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं, LHS को भी सोल्व कर लेते हैं और RHS को भी सोल्व कर लेते हैं। दोनों को सोल्व करने पर यदि बराबर आ गया तो अपन क्या बोल देते हैं कि सिद्ध हो गया। ठीक है, अरे कई बार कंडीशन अपने को ऐसी मिलती है। अब जो है यही अपना काम का है, जो मेन चीज़ है वो यही है, नंबर दे करके जाएगी, वो यही नंबर दे करके जाएगी, गलत होगा तो यही गलत होगा। अब आप समझिएगा, आराम से समझिए, है ना। मैं क्या करता हूँ, LHS कॉल करता हूँ भाई, LHS कॉल करने हल करके RHS लाने का प्रयास करता हूँ। तो LHS देखो, LHS मेरे पास में क्या है भाई, तो LHS मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई, AI प्लस BA की घात m प्लस 1। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मान रख देता हूँ। अब आई ये कि मैं क्या करूँ, ये दिया हुआ है कि इसकी घात m प्लस 1 दिया हुआ है। अरे कहीं पर आपको ऐसे दिया हुआ है कि 10 की घात m प्लस 1, तो आप उसको क्या लिख सकते हो भाई, 10 की घात m गुणा 10 की घात 1 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आधार से माने तो घातें क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ करता हूँ मैं, इसकी घात जो है वो मेरे को क्या दिखाई दे रही है भाई, इसकी घात m प्लस 1 दिखाई दे रही है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ भाई इसको, अरे AI प्लस BA की घात m और AI प्लस BA की घात कितनी लिख लेता हूँ भाई, 1 लिख लेता हूँ। अरे क्योंकि देखो आधार समान है तो घातें जुड़ गई है, तो इस तरीके से मैं लिख सकते हो, और इसकी घात 1 करोगे तो यही आ गया। अब बस कैसे भी करके इसको सोल्व कीजिए। हमेशा जरूरत किसकी पड़ती है, अपने को समीकरण 1 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब भी अपन यहाँ LHS में आएंगे तो हमेशा अपने को जरूरत किसकी होती है भाई, समीकरण 1 की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ भी पढ़िए, देखो इसका मान मेरे को दिया हुआ है, देखो जो भी ये शुरू वाला होता है इसका मान हमेशा समीकरण 1 में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं रख देता हूँ इसका जो मान है, देखो AI प्लस BA की घात m, देखो समीकरण 1 में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मान जो है वो ये रख देता हूँ मैं, तो इसकी जगह ये रख देता हूँ, तो रखता हूँ भाई a की घात m I प्लस m a की घात m माइनस 1 BA, यही तो है। और इंटू किससे करना है भाई, इंटू में जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा, इसका क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है भाई, BA। अब अपन क्या करते हैं, बस गुणा कर लीजिए। जब इसको इससे गुणा करोगे तो देखो, पहले इसको करता हूँ, इन दोनों से गुणा करूंगा, तो पहले इसको इससे गुणा करूंगा। अरे तो 1 की घात m, अरे 1 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 की घात m प्लस 1,
और आई को आई से गुणा करते हो तो क्या आएगा भाई, आई ही आता है। अरे आई को जब आई से गुणा करोगे, अरे आई का मतलब 1 0 0 1, जब इसको 1 0 0 1 से गुणा करोगे, किससे भाई, अरे 1 0 0 1 को 1 0 0 1 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, करके देख लेना भाई, 1 0 0 1 मिलता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता भी रखा है कि किसी भी संख्या को आई से गुणा करते हो तो वही संख्या वापस आती है। अरे ए को आई से गुणा किया तो ए ही आता है, यदि मैंने बी को आई से गुणा किया तो बी ही आता है, और मैंने आई को आई से गुणा किया तो क्या आता है, ये आई ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आई को आई से गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, आई ही आएगा। इसको इससे गुणा कर लिया, इसको इससे गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिल गया भाई, ए की घात m b, और आई को ए से गुणा करोगे तो आपको पता है आई को ए से गुणा करने पर क्या आता है, ए आता है, तो ए लिख लेता हूं। ठीक है, और अच्छे समझिएगा भाई, है ना, यहाँ पर देखो गुणा करूंगा तो इनको इससे गुणा करूंगा तो m तो अपने पास में है, अरे m तो है ही, ए की घात m माइनस 1 को, अरे ए की घात m माइनस 1 को ए की घात 1 से गुणा करोगे, ए की घात 1 है यहाँ, है ना, जब गुणा करोगे तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो जुड़ जाएगी तो कितना हो गया, ए की घात m ही तो हो गया ही। देखो जब आधार समान है तो घातें जुड़ गई है, घातें जुड़ गई तो प्लस 1 से माइनस 1 गया, तो ए की घात m गुणा कर रहा था भाई मैं, इसको इससे गुणा कर रहा था तो m तो है ही, इसको गुणा कर लिया, अपने पास और क्या है भाई, b है, और a को i से गुणा किया तो अभी मैंने आपको बताया a को i से गुणा करने पर a आता है, प्लस जो भी है वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसको इससे गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो मेरे को क्या मिल गया भाई, m ए की घात m माइनस 1, और ये क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर, और क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ये अपना क्या आ गया, गुणा करने पर आ गया है, तो गुणा ये मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आगे कैसे सोल्व करूँ, तो मेरे को दिख रहा है ये तो चलो ठीक है, इसको मैं सोल्व कर नहीं पाऊंगा, ए की घात m प्लस 1 आई को, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर यहाँ मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे गया भाई, इन दोनों में मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा था वो कॉमन ले लो, तो मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मेरे को यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है ए की घात, क्या दिखाई दे रहा है भाई, ए की घात m, और क्या दिखाई दे रहा है, बी बी और ए बी, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने क्या कर लिया भाई, कॉमन ले लिया, जो मेरे को कॉमन दिखाई दिया वो कॉमन ले लिया। देखो ये रहा, ये मेरे को कॉमन दिखाई दे गया, सेम था। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया भाई, 1, और यहाँ क्या बच गया भाई, m, 1 प्लस m लिखो चाहे m प्लस 1 लिखो। इसको सोल्व करता हूँ, तो इसको सोल्व करूंगा तो m है a की घात m माइनस 1 b स्क्वायर है, a स्क्वायर सोल्व करके देख लेता हूँ मैं कि a स्क्वायर करने पर कितना आता है। तो a मेरे को दिया हुआ भाई, a मेरे को क्या दिया हुआ भाई, तो वो दिया हुआ मेरे को देखो 0 1 1 0, इसको किससे गुणा करना है, इसी से गुणा करना है, 0 1 1 0 से। 1 मिनट, इसके अंदर क्या कर लीजिएगा भाई, करेक्शन कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर अपने पास में क्या है भाई, 0 है, 0 1 0 0 है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, वरना तो ये उत्तर ही गलत आ रहा है भैया ना, 0 है ना, मतलब क्या करना है, अरे जो a है इसी को कितनी बार गुणा करना है भाई, 2 बार गुणा करना है, तो 2 बार गुणा कर लेता हूँ। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो इसको इससे गुणा करोगे तो 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0, इसको इससे गुणा करो तो 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0, इसको इससे गुणा करोगे तो 0, ये गुणा करोगे तो भी 0, तो ये क्या आ गई भाई, शून्य आव्यूह आ गई है। अरे क्या आ गई, एक शून्य आव्यूह आ चुकी है, मतलब यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, 0 0 0 0 मिलेगा। अरे लिख सकता हूँ, चाहे शून्य आव्यूह लिखो चाहे 0 0 0 0 लिखो, एक ही बात है। जब इसको किससे गुणा करोगे, 0 से गुणा करोगे तो सारे क्या हो गया भाई, अरे ये तो सारे क्या हो जाएगा, अगली लाइन में लिख लीजिएगा। मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, या तो ऐसे लिख लो, या फिर मैं क्या बोल देता हूँ, इसको एक शून्य आव्यूह बोल देता हूँ, इससे कोई फर्क अपने पड़ने वाला नहीं है। अब आप क्या करोगे, 0 को इससे गुणा करोगे तो 0 तो हो गया, अगली लाइन में कर लेना भाई, इसको गायब कर देना, ये तो 0 हो गया, बस अपना काम खत्म हो गया। यही तो अपना RHS था, देखो क्या यही है, क्या RHS आ चुका है, क्या चेक कर लेता हूँ, a की घात m प्लस 1, a की घात m प्लस 1 आई, बिल्कुल सही है, m प्लस 1, अरे आगे पीछे कैसे लिखो, बाकी सब कुछ सेम है, इसका मतलब अपना क्या आ चुका है भाई, RHS आ चुका है। और यही मेरे को क्या करना था भाई, सिद्ध करना था, तो ये क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करूं मैं प्रश्न नंबर 2 की, तो देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, तो प्रश्न नंबर 2 में भी यही तरीका काम में लूंगा। अरे तरीका तो यही काम आएगा। सबसे पहले क्या करोगे भाई, n बराबर कितना रखे, देखोगे 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा, देखो इसको पढ़ा रहने देते हैं, बाकी को मैं क्या करता हूँ, केवल और केवल क्या करता हूँ, n बराबर 1 रख के देखता हूँ ना, देखो बाकी सब कुछ सेम। ये तो देखो आपके लिए है, अरे आपको तो दोबारा लिखना ही है ना, आप थोड़े ना साफ कर सकते हो। तो देखो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है भाई, सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं, सेकंड का, इसको भी अच्छे से देखिएगा, है ना। अब बात करते हैं n बराबर 1 रखने की।
तो n बराबर 1 रखता हूँ। देखो किस में रखोगे, अरे ये तो अपने को दिया हुआ है, ये अपने को क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ भाई, n की जगह कितना रख देता हूँ भाई, 1 रख देता हूँ। तो n की जगह 1 रखो, तो n की जगह 1 रखने पर मेरे को क्या मिलेगा, अरे हर जगह n की जगह मैं 1 रखूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 3 की घात, अरे 1 रखने पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो 3 की घात 0, 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 3 की घात 0। अरे लिख लेना, अब जगह की कमी है, बाकी समझ में तो आएगी मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 की घात 0 आएगा, अरे हर जगह 3 की घात 0 आएगा, तो हर जगह 3 की घात 0 लिख लेना। अब यहाँ से मेरे को क्या मिला भाई, अरे 1 की घात तो 1 1 कितना होता है, यही होता है, और किसी की घात 0 होता है कितना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका मतलब a बराबर क्या, यही था क्या, यही था। इसका मतलब n बराबर 1 पर क्या है भाई, ये सत्य है। तो इतना काम तो अपना हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गई। अरे अपने को ये चेक करना होता, सोल्व करने पर जो आया वो सत्य होना चाहिए। जैसे सोल्व करने पर क्या आया, a बराबर ये आया, और a बराबर यही तो है अपना दे रखा है, तो इसका मतलब n बराबर 1 पर क्या है भाई, सत्य है। स्टेप सेकंड क्या है भाई, n बराबर m पर भी क्या होगा, सत्य होगा। तो ये अपन मानते हैं कि n बराबर m पर क्या होगा, सत्य होगा, तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मेरा मानने में क्या जाता है। ठीक है, तो a की घात, अरे बस n की जगह मेरे को क्या रखना है भाई, m ही रखना है, केवल और केवल क्या करना है, n की जगह m तो रख दो। तो 3 की घात m माइनस 1, 3 की घात m माइनस 1, 3 की घात m माइनस 1, हर जगह केवल क्या करना है भाई, 3 की घात m माइनस 1 रख देना है। तो बस इतना सा काम मैं कर रहा हूँ, 3 की घात m माइनस 1 रख दे रहा हूँ। ठीक है, 3 की घात m माइनस 1 रख दे रहा हूँ, तो रख दिया मैंने 3 की घात m माइनस 1, और इसको हमेशा समीकरण 1 दिया कीजिएगा, हमेशा ये काम आएगा। जो भी n बराबर m वाला जो काम करते हो ना, वो हर बार काम में आने वाला है, तो मैंने लिख लिया। ठीक है, a की घात m बराबर ये हो गया, केवल m रखा है। अब क्या करूंगा, तो अब मेरे को पता है n बराबर m पर सही है, तो n बराबर m प्लस 1 पर भी क्या होगा, सत्य होना चाहिए। सत्य होना चाहिए तो कर देता हूं। कैसे करूंगा, तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएगा, अरे a की घात, इस n की जगह मेरे को क्या रखना है भाई, m प्लस 1 रखना, तो मैं रख देता हूँ m प्लस 1। अरे n की जगह मैं क्या रख देता हूँ भाई, m प्लस 1। इधर देखो, इधर मैं रखूंगा, इधर जब रखूंगा, इधर जब m 3 की घात n की जगह क्या रखूंगा भाई, m प्लस 1 रखूंगा, तो रख दिया मैंने। और माइनस का क्या पड़ा है, 1 तो ये कट गया, तो क्या आ गया, 3 की घात m आ गया, तो रखता हूँ यहाँ 3 की घात m। यहाँ सोल्व करोगे तो भी 3 की घात m, 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 है ना। जो लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्यों अपन छोड़े, तो बोलना तो पड़ेगा, 3 की घात है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बस कैसे भी करके LHS को सोल्व करके RHS लाना है, ये ले आते हो तो आपका ये क्या हो गया भाई, सिद्ध हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, LHS ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ भाई, LHS। तो LHS लेते हैं, देखो LHS लेता हूँ। तो LHS क्या है अपने पास में, तो LHS मेरे को दिखाई दे रहा है भाई, a की घात m प्लस 1। तो आपको पता है a की घात m प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है a की घात m इंटू a की घात 1 ही तो हो गया। अरे अभी पिछले वाले की तरह आधार समान है तो वही घातें जुड़ गई, देखो m प्लस 1 हो गया, तो बस मान रख दोगे। अरे इसका मान तो हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, समीकरण 1 में ही मिलेगा। देखो a की घात m का मान तो है ही, तो रख देता हूँ, a की घात m का मान रख देता हूँ। अरे LHS को सोल्व कर रहा हूँ, बस LHS को सोल्व करके ये RHS आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, बस आप तो सोल्व कीजिए ना। तो a की घात m, तो a की घात m ये रहा, कितना था भाई, तो मैं लिख देता हूँ 3 की घात m माइनस 1, 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 3 की घात m माइनस 1। अरे बोलते बोलते परेशान हो जाते लिखने से ज़्यादा। तो ये मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया भाई, क्या लिख लिया, a की घात m का मान मैंने रख लिया, और उसके गुणा में क्या है भाई, इसके गुणा में a है, a की घात a का मतलब a ही हो गया। ठीक है, a का मान तो दे रखा है, a का मान कितना भाई, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये बोलने में जोर नहीं आया है, कोई बात नहीं, बस आप तो इनको गुणा कर लो, गुणा करते मेरे को ये मिल जाएगा। देखो गुणा करता हूँ, तो गुणा करूंगा तो आपको पता है कैसे गुणा करोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अरे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको इससे गुणा करो, तो ये मेरे को मिला 3 की घात m माइनस 1, प्लस इसको इससे गुणा करो तो 3 की घात m माइनस 1, प्लस इसको इससे गुणा करो 3 की घात m माइनस 1। ठीक है, खत्म, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इसको इससे गुणा करोगे तो वही आएगा भाई, 3 की घात m माइनस 1 प्लस 3 की घात m माइनस 1 प्लस 3 की घात m माइनस 1, यही तो आया। देखो इसको इससे यही आ रहा है,
ठीक है। और ऐसे ही इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 3 की घात m माइनस 1, 3 की घात m माइनस 1। अब ज़्यादा समय आपका खराब करूँगा नहीं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जितनी भी जगह है सब जगह यही आएगा। सब जगह क्या आएगा भाई, जो यहाँ आया है वही आने वाला, क्योंकि देखो करके देख लो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करोगे तो ये करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, सेम आएगा। तो मैं क्यों सोल्व करूं, तो बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, अरे इसको तो सोल्व करना ही है ना, जोड़ना है। या ऐसे देख लो कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 3 की घात m माइनस 1, 3 की घात m माइनस 1, 3 की घात m माइनस 1। तो 3 की घात जो m माइनस 1 है वो कितनी बार है भाई, 3 बार है, तो ऐसे लिख दिया मैंने। अरे ये मान लो ये अक्स है, अरे ये क्या मान लो भाई अक्स है, तो अक्स 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 कितना हो गया भाई 3 अक्स। इसको मैंने क्या मान लिया, अरे इस गोले को मैंने अक्स मान लिया, तो इस गोले का मतलब अक्स है, तो अक्स प्लस अक्स कितने हो गए भाई 3 अक्स। अब अक्स किसको माना था, गोले को, तो गोला वापस लिख दीजिए। तो गोला क्या है, 3 की घात m माइनस 1 है ना, तो यही तो हो गया। अरे कितना हो गया, या फिर ऐसा कर लेना, नहीं समझ में आता तो 3 की घात m माइनस 1 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 है ना। अरे 3 की घात m माइनस 1 तो ही कॉमन आ गया तो बचा कितना 1 1 1 कितना हो जाएगा 3। ऐसा भी कर सकते हो, कई तरीके हैं, बस अपने को थोड़ा दिमाग में जैसा आपके आए वैसा लिख लीजिएगा। तो मैं क्या लिख लेता हूँ भैया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 इंटू 3 की घात m माइनस 1। अरे 3 की घात m माइनस 1 है कितनी बार, 3 बार है। सेम पैटर्न यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सब जगह सेम आएगा। तो यहाँ मेरे को दिख रहा 3 की घात 1 है, अरे 3 की घात 1 है। अब आपको पता है आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो जोड़ लो 3 की घात 1 और m माइनस 1, तो ये कट गया, तो कितना हो गया भाई 3 की घात m, 3 की घात m, 3 की घात m, सब जगह ये आएगा भाई 3 की घात m ही आने वाला है। अरे सेम ही तो आएगा, आपको तो लिखना है भाई एग्जाम में पूरा लिखना है। बाकी मैं बता दूं एग्जाम में इसके चांसेस कम रहते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस के, है ना। तो ये अपना क्या आ गया, RHS आ गया। यही मेरे को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में प्रश्न नंबर 3। अब ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न यहाँ यूज में लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो a बराबर उसने दे दिया, तो ये बोला कि ये सिद्ध करो कि इसके बराबर ये है। अरे a की घात n करने पर हमेशा ये आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है, सबसे पहले क्या करते हो, स्टेप फर्स्ट देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन किसका करोगे भाई, सॉल्यूशन करते हैं किसका, थर्ड वाले क्वेश्चन का। तो स्टेप फर्स्ट क्या थी, स्टेप फर्स्ट अपने पास में है भाई कि अपन क्या करते हैं, n बराबर 1 रख करके देखते हैं। n बराबर लिख दीजिएगा, n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 में रखता हूँ। तो n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, तो n बराबर 1 रख के देखो, अरे जो सिद्ध करना उसी में तो रख के देखोगे, ठीक है। तो n की जगह 1 रखता हूँ, तो ये हो गया 1 की घात 1। n की जगह 1 रख दो भाई, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया भाई 3 हो गया। 1 रख दो तो माइनस कितना हो गया 4 हो गया। 1 रख दो तो 1 रख दो, तो 1 रखने पर कितना हो गया भाई 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। अच्छा 1 की घात 1 यही तो हो गया। तो n बराबर 1 रखने पर a बराबर इतना आया, क्या a बराबर इतना ही था, क्या a बराबर इतना ही था, क्या बिल्कुल था। इसका मतलब n बराबर 1 पर ये क्या है, सत्य है, लिख दीजिएगा। अतः n बराबर 1 पर क्या है, सत्य है। स्टेप सेकंड क्या थी भाई, स्टेप सेकंड मैंने क्या बताई थी, स्टेप सेकंड ये थी कि आपको क्या करना होता। स्टेप सेकंड मैंने आपको ये बोला था कि n बराबर, अरे माना कि ये n बराबर m पर भी सत्य है, लिख लीजिएगा। मैंने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में लिख दिया था ना, n बराबर m पर भी क्या होगा भाई, सत्य होगा, ये मैंने माना है। तो बस आपको क्या करना है, इस n की जगह m रखना है। बस आपको केवल और केवल इतना ही करना है, n की जगह कितना रख देना है, m रख देना है। तो 1 प्लस n की जगह कितना रख देना है भाई, m रख देना है, तो -4। n की जगह कितना रख देना है भाई, m। केवल और केवल इतना ही काम मैंने किया है, केवल और केवल n की जगह m रख रहा हूँ, तो रख दिया, ठीक है। और इसको हमेशा क्या देना भाई, समीकरण 1 देना, हमेशा काम आएगा, इसके बिना अपना काम ही नहीं होगा, ठीक है। अपन बात करें किसकी भाई, अब स्टेप थर्ड की, जो मेन स्टेप होती है, इसी की अपन बात करते हैं अब। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा भाई, तो स्टेप थर्ड में मैंने आपको बोला था n बराबर m पर, सही है। तो n बराबर m प्लस 1 पर भी क्या होना चाहिए, m प्लस 1 पर भी क्या होना चाहिए भाई, सत्य होना चाहिए, लिख लीजिएगा, है ना। m प्लस 1 पर सत्य होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ भाई 1 की घात n की जगह कितना रख देता हूँ भाई, n की जगह रख देता हूँ m प्लस 1 प्लस 2, n की जगह कितना रख देता हूँ मैं m प्लस 1। चलो आप लिख लेना, मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। सोल्व में अलग से कर रहा हूँ, आपको क्या करना इसी में आगे से आगे सोल्व करते रहना है, ठीक है। तो मैं यहाँ रखूँगा 2, n की जगह क्या रख रहा हूँ भाई m प्लस 1, बस सोल्व करो। तो ये कितना हो गया भाई 2m प्लस 2, कितना हो गया भाई 2m प्लस 3 हो गया, कितना हो गया भाई 2m प्लस 3,
ठीक है। यहाँ सोल्व करोगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा भाई, देखो गुणा करता हूँ, ठीक है। एन की जगह कितना रखना है मेरे को, m+1 रखना है, तो m+1 रखने पर कितना आ गया भाई, माइनस के तो 4m, और माइनस के कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। एन की जगह क्या रख देता हूँ भाई, m+1 रख देता हूँ, ठीक है। एन की जगह क्या रख देता हूँ भाई, सेम ऐसा ही है, बस यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो कोई बात नहीं, 1 माइनस 2m+2 हो गया, अरे 2m+2 हो गया चिन्ह, ये लो 2m-2, तो कितना हो गया भाई, -1 और -2m, चाहे -2m-1 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, सोल्व करके लिख लिया है। n की जगह मैंने केवल और केवल क्या रखा है, m+1, उसके अलावा कोई भी मैंने विशेष काम नहीं किया है। बस अब जो सोल्व करना है वो सोल्व कर लेते हैं। सोल्व क्या करना है, सोल्व यही करना है, बस आपको लेना क्या है, LHS को सोल्व करके RHS लाना है। यदि ला दिए तो अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। तो LHS क्या है भाई, तो LHS अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है, a की घात m+1, और पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आपको पता है a की घात m इंटू a की घात 1 लिख सकते हैं, और a की घात m हमेशा समीकरण 1 में दिख जाएगा, तो रख देता हूँ। a की घात m कितना है भाई, 1 + 2m -4m, ये m 1 - 2m, ठीक है। और a भी आपको पता है, a की घात 1 का मतलब a ही हो गया, तो a आपको पता है ही, तो a कितना है, तो a मेरे को दिखाई दे रहा 3, सॉरी, ठीक है, कितना है भाई, 3 - 4, 1 और -1, हल कर लेता हूँ, बस गुणा इसको कर लीजिए। तो गुणा करोगे तो क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा, इसको इससे, तो पहले को पहले से, तो कितना हो गया भाई, 3 + 6, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो गया भाई, 4m। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, -4 -8m, और इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस का कितना हो गया भाई, 4m हो गया, ठीक है। अब सॉरी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई मेरे को, 3m, और इसको इससे गुणा करोगे तो 1 - 2m, ठीक है। और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना मिल गया मेरे को, माइनस का तो 4m, इसको इससे गुणा करोगे तो -1, और प्लस कितना हो गया भाई, 2m, बस हो गया। सोल्व करो, तो सोल्व करने पर मेरे को कितना मिल गया, यहाँ से तो मिल गया 2m, प्लस कितना है भाई, 3 है। इसको सोल्व करने पर कितना मिल गया मेरे को, माइनस के तो देखो कितने हो गए, ये देखो m वाले कितने हो गए भाई, माइनस के तो 4m, अरे माइनस के तो कितने हो गए, 4m, और माइनस कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ से कितने हो गए भाई, अरे 3m में से 2m गया तो m + 1, यहाँ कितना हो गया, -1 तो है ही है, ये कितना हो गया भाई, माइनस के 2m। बताओ RHS आ गया कि नहीं आ गया, तो बिल्कुल आपका क्या आ चुका है, RHS आ चुका है। इसी के साथ आपका ये जो प्रश्न है ये भी क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। अब मैं बात करता हूँ किसकी भाई, प्रश्न नंबर 5 की। अब आप बोलोगे प्रश्न नंबर 4 कहाँ गया, तो प्रश्न नंबर 4 मैंने करवा दिया था, ठीक है। और उसका जो लिंक है, अरे कहाँ करवा दिया था आप ये बोलोगे, तो आप प्रश्नावली जहाँ 3.3 आपको दिखाई दे, तो 3.3 का प्रश्न नंबर जो 11 था, और 3.3 जब मैं ट्रांसपोज आपको करवा रहा था, किसी भी अवयव का परिवर्तन निकालना सिखा रहा था, डेश निकालना सिखा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था 3.3 का प्रश्न नंबर 11 जाकर के देख लीजिएगा, सेम वो का वही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो देख लीजिएगा वहां से जाकर के, ठीक है। उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल ही जाएगा। बाकी आई बटन पे भी मैं क्या करवा दूंगा, मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, तो आई बटन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, तो वहां पर इसका क्या मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अरे दोबारा करवाने से वही क्वेश्चन दोबारा करवाऊं तो उससे मतलब क्या निकलेगा भाई, टाइम ही आपका खराब होने वाला है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हो। बाकी जिन्होंने देख रखा है तो उनको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अरे वहां तो और ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्या था, मतलब उसको चेक करना था, यहाँ तो अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वो एक कैसी अवयव, विषम सममित अवयव है। बाकी वहां मैंने अच्छे तरीके से डिटेल से समझा दिया था। बात करते हुए प्रश्न नंबर 5 की, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखो प्रश्न नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 आप कर ही लोगे, और प्रश्न नंबर 5 में बता दे रहा हूं। बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में, उसमें कल खत्म ही कर देंगे भाई, जो भी 3 है पूरी कर देंगे। परसों से नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो बात करते हैं इसमें, देखो प्रश्न नंबर 5 की क्या भाई, सिद्ध करोगी जो अवयव ये है, ये सममित है और विषम सममित है। कब, ऐसे तो हो नहीं सकता कि ये अवयव सममित भी हो गई, विषम सममित भी हो गई, तब तो फिर वो शून्य अवयव हो गई, है ना। बाकी अपने जब भी क्वेश्चन देता तो इसका मतलब ये है कि या तो ये सममित है या विषम सममित है। कब, तो इसने बोला यदि ए सममित है तथा विषम सममित है। देखो इसका कहने का मतलब समझो, एक बार ये क्वेश्चन समझो ये है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है सभी को। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो बी डैश ए बी है, बी डैश ए बी ये सममित है। कब है सममित,
यदि जो ए है वो सममित है, इसका मतलब आप उल्टा पढ़ो कि यदि ए सममित है तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ये भी सममित है। ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि ए सममित है तो मेरे को ये सिद्ध करना है कि ये भी क्या है भाई, सममित है। और यदि ए जो है वो विषम सममित है, यदि जो ए है वो क्या है भाई, विषम सममित है, तो मेरे को ये सिद्ध करना है कि ये जो है ये भी अपनी क्या है भाई, विषम सममित है। ये मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है। बस एक एक चीज देख लीजिए। पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए सममित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 2 है, यहाँ 2 पार्ट है। 2 पार्ट क्या है कि ए सममित है, ए क्या है भाई, सममित है, ए सममित है। और सेकंड पार्ट क्या है अभी, सेकंड पार्ट है कि जो ए है वो क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। वो तो सिमेट्रिक है, इधर क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए जो है वो स्क्यू ए जो है सिमेट्रिक है, तो ए सिमेट्रिक है तो अपने को ये प्रूव करना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा। और ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, ए पर डिपेंड कर रहा है। ए सममित हो गया तो ये भी सममित, ये विषम सममित है तो ये भी विषम सममित। तो आपको पता है यदि ए सममित है, यदि ए सममित है तो आपको पता है कि ए का डेश करने पर, अरे ए का ट्रांसपोज बोलो चाहे डेश बोलो एक ही बात है, ए का डेश करने पर वापस ए ही आता है। ये तो आपको पता होगा यदि ए सममित है तो, यदि ए सममित है तो, है ना। और ए विषम सममित है तो आपको पता है क्या होता है, तो मेरे को पता है कि इसका डेश करने पर वो खुद के माइनस के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये तो सममित की कंडीशन है, ये विषम सममित की कंडीशन है, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशंस अपने पास में होती है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि यदि ए सममित है तो ए डेश के बराबर ए होगा, और यदि ए विषम सममित है तो ए डेश किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। अब मेरे को ये सिद्ध करना है कि ये सममित होगा। अरे ए सममित है तो मेरे को इसको भी सममित सिद्ध करना है। तो मैं क्या करके देखता हूँ, अरे किसी को भी अपने को यदि सममित करना है, किसी को भी सम्मित करना, मान लो इसको सम्मित करना, तो मैं इसका डेश करके देखूंगा। इसका डेश करने पर, अरे जो भी है, ये जो भी है, इसका डेश करने पर यदि वापस यही आ जाए, यदि वापस यही आ जाए, अरे इसका डेश मैंने किया तो वापस यही आ गया, तो मैं बोलूँगा सम्मित। और इसका डेश करने पर ये खुद के माइनस के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाए, वो अपना क्या हो जाएगा भाई, विषम सम्मित हो जाएगा। तो करते सोल्व करते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसका डेश करने का प्रयास करता हूँ। तो डेश कैसे करोगे, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है पहले। अरे जो प्रश्नावली 3.3 थी वहाँ मैंने आपको समझाया था, यदि एबीसी का डेश आ गया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, उल्टा शुरू करते हैं, सी डेश बी डेश ए डेश, ऐसा ही तो लिखते हैं, हमेशा उल्टा स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेश मेरे को करना है तो पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा, पहले इसका डेश, फिर ए का डेश, फिर जो इसने दे रखा है बी डेश, इसका भी क्या करूँगा, डेश। अरे बस जो है ना उसका डेश करते जाओ। सी था तो सी का डेश, बी है तो बी का डेश, ए है तो ए का डेश, बी है तो बी का डेश, ए है तो ए का डेश, बी डेश है तो इसका भी डेश। ठीक है, तो मैं करूं तो आपको पता है कितना हो गया भाई, बी डेश तो है ही है। अब आपको पता है ए डेश का मान कितना है, तो ए डेश का मान कितना है भाई, ए है। और आपको पता है किसी का भी डेश का डेश करते हो तो वापस वही आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैंने आपको करवा रखा है कि किसी का भी डेश का डेश करो वापस वही आ जाता है। अरे पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभों को पंक्तियाँ दोबारा पलटोगे तो वापस वही आ जाएगा, है ना। आपको तो ध्यान रखना, डेश का डेश करने पर वापस वही आ जाता है। तो ये आ गया, अरे सिद्ध हो गया, ये लो बी डेश ए बी का डेश, मतलब इसका डेश करने पर, अरे जिसका डेश किया इसका डेश करने पर वापस यही तो आ गया। अरे इसका डेश करने पर वापस यही तो आ गया, अतः ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। तो लिख देना अतः जो ये जो अपने पास में है क्या है, बी डेश ए बी जो है वो कैसी आव्यूह है, सममित आव्यूह है, लिख दीजिएगा। ऐसे मैं इधर बात करूं तो वही काम करूंगा मैं इधर भी, कि जो मेरे को सिद्ध करना है, जो बी डेश ए बी मेरे को विषम सम्मित सिद्ध करना है, तो मैं इसका डेश करके देखूंगा। तो इसका डेश करूंगा तो आपको पता है पीछे से स्टार्ट करूंगा, तो बी का डेश, ए का डेश और बी डेश का भी डेश। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पर क्या मिल गया मेरे को, अरे बी डेश तो है ही है, ए डेश आपको पता है किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। ठीक है, और बी डेश का डेश करोगे तो बी, तो ये हो गया माइनस, आगे ले लो भाई, बी डेश ए बी। तो क्या मिल रहा है, बी डेश ए बी का जो डेश है, अरे इसका डेश करने पर वो खुद के ही माइनस के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो बी डेश ए बी है ये कैसी आव्यूह है, एक
विषम सममित अवयव है तो ये आप लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ आपका जो प्रश्नावली है जो विविध 3 है, इसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक मैंने करवा दिए हैं। बाकी के करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही। बाकी आप आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो आगे के जो क्वेश्चंस है वो तो बिल्कुल आपके जो प्रश्नावली में दे रखे थे केवल और केवल उन्हीं की तरह, तो उनको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। बस ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो डिफरेंट थे, वो भी कहा तक भाई 3 तक, चौथा 5वां तो आपको पहले करवा ही रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। यदि अपन ने वो प्रश्नावली पढ़ ली थी सम्मितता और विषम सम्मितता, अरे वहां मैंने सम्मित और विषम सम्मित बताया था प्रश्नावली 3 में 3.3 में। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।